हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4। प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। इस वर्ग को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें क्या करना है कि इस वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, मान लो हम ए बी भुजा पर ये हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया। इसको हम नाम देते हैं पी। यह समबाहु त्रिभुज ए बी पी हमारा बन गया। बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, यह हमने वर्ग का विकर्ण बना लिया। एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह से। ये माना ये विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज है, इसका हम नाम दे देते हैं क्यू। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है जो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल है आधा होगा वह त्रिभुज डी बी क्यू के क्षेत्रफल का। त्रिभुज डी बी क्यू का क्षेत्रफल, ये हमें सिद्ध करना है। हम क्या मान लेंगे? सबसे पहले माना वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भी ए, ये भी ए होगी और ये भी। त्रिभुज डी बी सी में ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है और डी सी और बी सी वर्ग की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज डी बी सी में इसमें हम क्या लगाएंगे? वर्ग का विकर्ण और भुजाएं हैं तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि दोनों भुजाओं पर बने वर्गों का योग किसके बराबर होता है? विकर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। विकर्ण पर बना वर्ग डीबी का वर्ग बराबर किसके होगा? डीसी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग या सीबी का वर्ग। ये हमने क्या मान रखा है? ए। डीबी का वर्ग हमें निकालना है, ए प्लस ए। तो डीबी का वर्ग आ जाएगा हमारे पास ए और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर। इधर से वर्ग घटेगा तो इधर, जब हम इधर से वर्ग घटाएंगे इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो डी बी किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 2a स्क्वायर। डी बी का मान आ गया अंडर रूट 2a स्क्वायर है तो वर्ग घट जाएगा तो अंडर रूट 2a। ये हमारा आ गया वर्ग का विकर्ण।
√2a। ये वर्ग का विकर्ण हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी बी क्यू समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं। ये प्रश्न में दिया गया है, वही यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज डी बी क्यू समबाहु त्रिभुज है, लिख देंगे दिया है, प्रश्न में दिया गया है। तो क्या होगा, इनके सारे कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण पी बराबर कोण क्यू, ये कोण पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, और कोण बी बराबर कोण डी के हो जाएगा। सारे कितने हैं, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः कोण 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 समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से कोण 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 समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज डी बी क्यू के। जब तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज डी बी क्यू के, तो हम क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है कि त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। अतः हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी बी क्यू का क्षेत्रफल, इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी भुजाओं पर के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। हमने इसकी एक भुजा ले ली ए बी और त्रिभुज डी बी क्यू की हमने एक भुजा ले ली डी बी, तो किसके बराबर होगा, ए बी बटे डी बी, ये परिमेय छेद दशमलव छेद के अनुसार ए बी बटे डी बी का वर्ग। तो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ए बी बटा डी बी। ये भी हमने माना हुआ है ए, और डी बी हमारा जो विकर्ण है ये कितना है हमारा, √2a। तो इसकी जगह a लिख देंगे और नीचे √2a का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इसको क्षेत्रफल को एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी क्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, ऊपर एक बचा, नीचे √2, तो आ जाएगा यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/√2 का जब वर्ग करेंगे तो 1/2। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी क्यू का अनुपात आ जाएगा हमारा 1:2। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी, इसको इधर ले जाएंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी क्यू। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था हमें, एक वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। प्रश्न नंबर 8, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। भुजाओं ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें सिंपल टिक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई समबाहु त्रिभुज हैं, उन्हें हम बना लेंगे। ये हमने बना लिया त्रिभुज ए बी और सी इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर है डी। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमने मान लिया ई। एक त्रिभुज तो हमारा हो गया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ई बी डी। तो हमें क्या करना है, क्योंकि त्रिभुज हमें क्या करना है, ए बी त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी ई क्या दिए गए हैं, हमें समबाहु दिए गए हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी ई समबाहु हैं। दिए गए हैं तो क्या होगा, इनके कोण आपस में बराबर होंगे, अतः कोण ए बराबर किसके होगा, कोण ई बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण सी के और बराबर होगा कोण डी के। कोण ए बराबर कोण ई बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सब किसके बराबर कितने होंगे, ये सारे 60 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः कोण 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 समरूपता से, अतः कोण 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 समरूपता से हम क्या कह सकते हैं, कोण 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 समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के। ये हम कोण 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 समरूपता से हमने सिद्ध कर दिया। जो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इनकी किसी एक भुजा पर बने वर्ग के अनुपात के बराबर होंगे। इसकी हमने भुजा ले ली बी सी
और हमने त्रिभुज की भुजा ले ली BD, इनका वर्ग कर देते हैं। BC क्या है? BC को हम 2BD, जब ये मध्य बिंदु है, D क्या है? BC का मध्य बिंदु है, तो हम BC को 2BD भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए BC बराबर, BC किसके बराबर हो जाएगा? 2BD। BC बराबर हो जाएगा 2BD के। यही मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये BC अब बटा BD था, तो हम BC का मान 2BD रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे BC का मान रखने पर, जब हम BC का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा 2BD बटा BD का वर्ग। BD से BD कट गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 का वर्ग, ऊपर कितना बचा? 2, नीचे 1 का वर्ग, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का अनुपात आ जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 1। इसका इस प्रश्न का ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 9, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्या दिया गया है? इसमें 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात इसके वर्ग के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? यहाँ पर दिया त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, इनकी 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो 4:9 का वर्ग कितना आ गया? 4 चौके 16, 9 नम 81। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अतः हम लिख सकते हैं कि अतः समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81। ये हमारा आ गया ऑप्शन डी राइट है।